मई का महीना था। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से नहीं, सीधे लोगों के सिर पर बैठ गया हो। हवा भी मानो दुश्मन बन चुकी थी, चलती तो लू बनकर और रुकती तो सांस घोंट देती। इसी तपती हुई धरती पर बसा था सूरजपुर गांव, जहां गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। सूरज का कहर सुबह के 9 बजे ही पारा 45 डिग्री पार कर चुका था। गांव के चौपाल पर लगे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 4 बूढ़े बैठे पसीना बहा रहे थे। अरे भाई, ये गर्मी तो इस बार जान ही ले लेगी। हरदेव काका बोले। जान तो पहले ही ले चुकी है, अब बस शरीर चल रहा है। नल से 3 दिन से पानी नहीं आया था, हैंडपंप से आग निकलने लगी थी। कम से कम लोगों को ऐसा ही महसूस हो रहा था। गांव की औरतें सुबह 4 बजे उठकर पानी भरने जाती थीं। लाइन इतनी लंबी कि सूरज निकलने से पहले ही झगड़े शुरू हो जाते। अरे सरोज, तूने 2 घड़े क्यों भर लिए? शांति चिल्लाई। तेरा घर छोटा है, मेरा बड़ा, सरोज पलट कर बोली। पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं, ताकत बन चुका था। इसी बीच गांव में दाखिल होती है एक सफेद जीप। अंदर बैठे हैं रामाधार नेताजी, जिनकी सफेद कुर्ता पायजामा गर्मी में भी ठंडा रहता था, क्योंकि उनके पास ऐसी वाला दिल नहीं, ऐसी वाली गाड़ी थी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, चुनाव आने वाले हैं, गर्मी को मुद्दा बनाओ। गांव वालों को ठंडा पानी नहीं मिला, लेकिन भाषण जरूर मिला। दोपहर की जलती सड़क पर साइकिल चलाता मोनू, जो कुल्फी बेचता था। गर्मी उसके लिए मुसीबत नहीं, रोजगार थी। कुल्फी ले लो, आम की, मलाई की। वो चिल्लाता, पर आज कोई खरीद नहीं रहा था। सबके पास पैसे थे, ताकत नहीं। मोनू की आंखें उसी गांव की लड़की चांदनी को ढूंढ रही थीं, जो हर रोज नींबू पानी बनाकर बेचती थी। नींबू पानी वाली चांदनी का ठेला हीट वेव का हेडक्वार्टर बन चुका था। बहन, थोड़ा ज्यादा नमक डाल दे। कोई कहता, भैया बर्फ कम है। चांदनी थकी आवाज में बोलती। मोनू और चांदनी की आंखें मिलती, लेकिन गर्मी इतना वक्त नहीं देती कि प्यार पनप सके। स्कूल बंद, दिमाग चालू, गर्मी की वजह से स्कूल बंद हो गए थे। बच्चे मोबाइल में घुसे रहते। मम्मी, एसी क्यों नहीं लगवाते? गुड्डू बोला। पहले बिजली तो आए, माँ ने जवाब दिया। बिजली दिन में आती तो इन्वर्टर चार्ज करने, रात में आती तो मच्छर भगाने। गांव के अस्पताल में एक ही पंखा था, और वो भी डॉक्टर के केबिन में। एक के बाद एक मरीज आने लगे। पानी पिलाओ, पानी। वो तो खुद अस्पताल में खत्म हो चुका था। अफवाहों की आग गांव में अफवाह फैल गई। सुना है ऊपर वाले गांव ने हमारा पानी रोक लिया है। गर्मी ने अब गुस्से का रूप ले लिया था। पानी के लिए बगावत, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब सड़क पर उतर आए। पानी दो, पानी दो। नारे गूंजने लगे। नेताजी मंच पर पसीना पोंछते बोले, सरकार देख रही है। सरकार नहीं, पानी चाहिए। पानी दो। जब हालात सबसे बुरे थे, आसमान में बादल आए। पहली बूंद गिरी, गर्म मिट्टी से भाप उठी, फिर बारिश टूट पड़ी। लोग नाचने लगे, रोने लगे। मोनू ने कुल्फी बांटी, चांदनी ने नींबू पानी मुफ्त कर दिया। बारिश में नेताजी की जीप फंस गई। गांव वालों को पता चला पानी की टंकी में दरार थी, जिसे छुपाया गया था। गर्मी ने सच बाहर निकाल दिया था। गांव वालों ने मिलकर तालाब खुदवाया, पानी बचाने की कसम खाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। गर्म रातों की बेचैनी, बारिश के बाद भी उमस कम नहीं हुई। रात को लोग छतों पर सोते, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। ये गर्मी तो दिन से ज्यादा रात में सताती है, सरोज ने करवट बदलते हुए कहा। मच्छरों की फौज ने हमला बोल रखा था। बिजली फिर गुल थी। गांव की गलियों में सिर्फ लोगों की करवटें और बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मोनू की कुल्फियां बारिश में आधी गल गई थीं। नुकसान देखकर उसकी आंखें भर आईं। गर्मी में कमाया, बारिश में हार गया। वो खुद से बोला। चांदनी ने उसे हिम्मत दी। हार मत मानो मोनू, गांव खड़ा होगा तो तू भी खड़ा होगा। नींबू महंगे हो गए थे, बर्फ मिलनी बंद हो गई थी, फिर भी चांदनी रोज ठेला लगाती। पानी बचाओ, नींबू पानी पियो, वो बच्चों को समझाती। अब वो सिर्फ बेच नहीं रही थी, सिखा भी रही थी। नेताजी की जीप गांव से बाहर खड़ी थी। अंदर मीटिंग चल रही थी। एक सलाहकार बोला, गर्मी को इमोशनल मुद्दा बनाओ, तालाब का क्रेडिट भी हम लेंगे। नेताजी मुस्कुराए।
पर गांव अब पहले जैसा नहीं था। बच्चों की अनोखी पहल स्कूल बंद था, लेकिन बच्चों ने सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने दीवारों पर लिखा, पानी है तो कल है, हर बूंद की कीमत समझो। गांव पहली बार अपने बच्चों से सीख रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे पुराने दिन याद कर रहे थे। पहले तालाब सूखते नहीं थे। हरदेव काका बोले। क्योंकि हम लालची नहीं थे। बंसी चाचा ने जोड़ा। गर्मी ने उन्हें भी आत्म मंथन सिखा दिया था।